सिम्स हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी विभाग के टेक्नीशियन के साथ मारपीट का मामला अब और भी गंभीर होता नजर आ रहा है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने बिलासागुड़ी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि पिछले दिनों सिम्स हॉस्पिटल में पंकज सिंह द्वारा टेक्नीशियन तुलाचंद ताड़े के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके बाद टेक्नीशियन द्वारा कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने देर रात सीसीटीवी फुटेज और स्टेटमेंट समेत चिकित्सा सेवा और चिकित्सा संस्थान अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला पंजीबद्ध होते ही आज सुबह सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता कोतवाली थाने पहुंच गए थे, जहां उन्होंने थाने का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस भी भीड़ के सामने असहाय नजर आई। बंद कमरे में चर्चा के बाद बाहर आए विधायक शैलेश पांडे ने पुलिस के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला और मीडिया के सामने पंकज सिंह पर एफआईआर के पीछे ऊपरी दबाव बताया। बहरहाल मामले में पुलिस ने पंकज सिंह पर शासकीय कार्य में बाधा समेत चिकित्सा सेवा और चिकित्सा संस्थान अधिनियम के तहत धारा लगाई गई है, जिससे पंकज सिंह की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के टीएस सिंहदेव का खेमा पंकज सिंह के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर राजनीतिक रूप लेता यह मामला किस करवट बैठता है और दो पक्षों की लड़ाई कहां पर आकर खत्म होती है। पूरे दिन के बाद शाम को मामले के प्रार्थी तुलाचंद ताड़े खुद कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पंकज सिंह की ओर से धमकी मिलने की भी बात कही और बताया कि मामले को लंबा खींचा जा रहा है। अगर पंकज सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज द्वारा आंदोलन करने की भी बात तुलाचंद कहते नजर आए। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो मैं थाने में आया था गिरफ्तारी देने। अभी मुझे बोला गया है कि अभी जांच चल रही है। उस दिन क्या घटना हुई थी, क्यों ये सब बातें आई? उस दिन घटना ये हुई थी कि मुझे चुट्टू अवस्थी जी के यहाँ से फोन आया कि एमआरआई कराना है, भाई की तबीयत बहुत खराब है। मैं रायपुर में था, मैंने फोन किया। 9 बजे तक एमआरआई नहीं हुआ तो 9 बजे वहाँ से निकल करके मैं आया। 11:30 बजे पहुंचा, डीन मैडम को लगाया, डीन मैडम भी आ गई थी। उस बंदे को मैं बोला कि एमआरआई क्यों नहीं हो रही, तो बोले मशीन खराब है, फिल्म नहीं है। मैंने उसके टेक्नीशियन को उसी के मोबाइल से फोन लगाया। फोन लगाने के बाद बोले मशीन सही है और फिल्म वहाँ रखी है। तब मैं उसको पकड़ के ले गया एमआरआई चक्कर। उसके बाद डीन मैडम के सामने एमआरआई हुआ। सामने पुलिस चौकी बाजू में है, वहाँ का एसआई भी खड़ा था उस समय, ऑन ड्यूटी में था। और उसने अगर मैं गलती किया था तो वहीं पे मेरे को गिरफ्तार कर लेते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उस समय ड्यूटी में भी नहीं था जिस बंदे से झगड़ा हुआ। पुलिस से हमारी बात हुई है, पुलिस ने ये कहा है कि अभी जांच चल रही है, हम गिरफ्तारी नहीं ले सकते। मैं अब जब बुलाएंगे पता चला, जानकारी मिली कि पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो नैतिकता के आधार पर उसकी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई, तब भी हमको अखबार से समाचार पत्र से पता चला। तो हमारा धर्म कहता है कि पंकज सिंह जाकर पुलिस थाने में गिरफ्तारी दें, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे। बंद कमरे में क्या बातचीत हुई है? बड़ी संख्या में आए हैं, क्या लगता है कि बंद कमरे में क्या बातचीत हुई? बड़ी संख्या में हम नहीं आए हैं, हम तो अपनी गाड़ी से ही आए हैं। बाकी कार्यकर्ता और ये लोग जो आए हैं, ये मुझे नहीं जानकारी। ये सब हमारे भाई लोग हैं, चाहने वाले हैं। ये मीडिया से पुलिस दूरी बना रही है। अभी छोटी एफआईआर लिख दिया है। एक मिनट, पुलिस से जानकारी लेने आए हैं कि आपकी एफआईआर आपने क्यों करी। पुलिस बता नहीं पा रही है। पुलिस ने ये कहा है कि ऊपर से आदेश आया था इसलिए एफआईआर की गई है। अभी पुलिस ने कहा है हमने जांच नहीं करी है। मैंने कल भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करी थी, तो पुलिस के बड़े अधिकारी बोल रहे थे कि सर हमने एफआईआर कर दी है, जांच नहीं करी है। बिना जांच करे एफआईआर, क्योंकि ऊपर से आदेश था। ऊपर का आदेश हमने पूछा कि हम लोग टीएस सिंहदेव के लोग हैं, कहीं टीएस सिंहदेव के लोग हैं इसलिए पकड़ पकड़ के ठोक रहे हो, इसलिए ऊपर से किसी ने आदेश तो नहीं दिया है। क्योंकि शैलेश पांडे भी टीएस सिंहदेव का आदमी है। 1 साल पहले उस पर भी एफआईआर कर दी गई थी। आज 1 साल बाद पंकज, एक गरीबों को चावल राशन देने के नाम पर टीएस सिंहदेव के आदमी पर एफआईआर हो जाती है। जिसमें उसने दिनांक 18 की रात्रि को एक पेशेंट जिसका एमआरआई के लिए वहां पे उसको बुलाया गया था, लेकिन मशीन में कुछ खराबी होने के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। इस बात पर उस पेशेंट ने अपने एक परिचित को बुलाया, जिसका नाम उसने पंकज सिंह बताया। और पंकज सिंह ने वहां पर आने के पश्चात उस रेडियोग्राफर तुलाचंद तांडे के लिखित आवेदन अनुसार उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके साथ उसने गाली गलौज की, उसका कॉलर फाड़ा और उसके बाद उसने उसको धकेला और इस पूरे क्रम में उसका कॉलर फट गया। ऐसा उसने पूरी लिखित आवेदन दिया है और उसमें उसने कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली थाना में आवेदन दिया था। हम लोगों ने उसके बाद
उस शिकायत की जांच की। शिकायत जांच में हम लोगों ने जो वहाँ पे विटनेस थे उन सबका स्टेटमेंट लिया। विटनेस के स्टेटमेंट और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। सीसीटीवी फुटेज मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों के पास होगा, वो सीसीटीवी फुटेज और स्टेटमेंट्स और कुछ सीजर करने के पश्चात हम लोगों ने जो पाया कि इसमें अपराध घटित हो। बिलासपुर से मुकेश जांगड़े की रिपोर्ट।